तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक अंदर ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट एसएस के आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ और एक शानदार वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं लगभग 6 दिन से सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और आज मेरा 6वां दिन है। और ये जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये सोलो ट्रैवल ऑफ 6 डेज है। अभी मैं फ़िलहाल जयपुर में आ गया हूँ और 5वां जो था मेरा दिन, वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना था। तो फिर उसके बाद मैं रात को वहीं पे स्टे लिया था, जयपुर आ गया था। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे बस पकड़ी और मुझे यहाँ पे लगभग 1:30 बज गया था मुझे आने में यहाँ पे जयपुर में। अब देन आफ्टर मैंने एक बहुत ही शानदार रूम बुक किया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आप सभी को वो बाद में बताऊँगा। बजट बहुत कम बजट में है, बाकी जो भी डिटेल्स है मैं सब रूम के रिलेटेड सबको बाद में देता हूँ। तो अभी मैं चल रहा हूँ हवा महल देखने के लिए और आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे जयपुर घूम सकते हो। यदि आप अकेले आ रहे हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। मैं तो अकेले ही घूमने वाला हूँ और कैसे घूमने वाला हूँ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और फिर इसके साथ साथ बहुत कम बजट में आज का ये ट्रिप होने वाला है। मिनिमम कॉस्ट पे मैंने रैपिडो बुक कर लिया है, जो कि मुझे अपने होटल से हवा महल के लिए छोड़ देगा। मात्र 30 रुपये के लमसम फेयर ले रहा है वो। तो ये सब है, बाकी जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको बाद में देता हूँ। वो आ गया है, रैपिडो वाला भैया आ गए हैं। तो चलो चलते हैं, रैपिडो लेते हैं और फिर आपसे कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट हवा महल के पास में। आज का स्टे हमारा यहाँ पे था, देख लो आप सभी, यहाँ पे अपना आज का स्टे था। यही है, आपको मैं इसका कंप्लीट वीडियो दे दूँगा इसी वीडियो में। लास्ट में आपको इसका डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चलो चलते हैं। पहले भाई साहब, ये हेलमेट मुझे हो नहीं रहा है, मैंने जब भी पहन रखा है इसको। बाकी मैं अपनी राइड ले चुका हूँ, थोड़ा सा सर पूरा दबा हुआ लग रहा है। बाकी इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप कैसे जयपुर घूम सकते हो और इन लो से लो बजट में। यदि आप सभी अकेले आ रहे हो या फिर फैमिली के आ रहे हो, मस्ट चेक आउट दिस वीडियो। आज मेरे सोलो ट्रैवल यात्रा का 7वां दिन है और आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान की शान गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां हर किला, हर हवेली इतिहास की कहानी सुनाती है। और इस पूरे शहर की खूबसूरती मैंने देखी सिर्फ 700 रुपये में, वो भी एक दिन की यात्रा पर। तो आइए मेरे साथ चलते हैं घूमने जयपुर की गलियों और रंगों के सफ़र पर, मात्र 700 रुपये जेब में लेकर।
गाइड भी अवेलेबल है 400 रुपये का। यदि आप सभी लेना चाहो तो ले सकते हो भाई साहब, मेरे बजट से बाहर है अभी फ़िलहाल के लिए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट। चलो जी, टिकट ले लिया है मैं। और एक बात बता दूं मैं आप सभी को, 52 रुपये का टिकट पड़ा है मुझे। यदि आप सभी इंडियन है और फिर क्या कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी लगाते हो, आईडी केवल और कुछ नहीं, आईडी लगाते हो तो आपको 22 रुपये का टिकट मिल जाएगा। लगता है पूरा पब्लिक हवा महल ही देखने आई है, लेकिन भाई साहब खूबसूरत तो है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लिटरली। यू कैन सी इन माई बैक साइड आई थिंक मुझे ये लग रहा है ना कि ये इनका खिड़की था, ये इसको खोल के मे बी, ओ यस 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 आई एम राइट, ये ना ये खोल के देखते थे इधर से पूरा, मतलब इधर से पूरा चौराहा चौक दिख रहा है यहाँ से,
ये इन सबका खिड़की था उस टाइम पे, कितना प्यारा सा है। सी जो जैसे रहता है उसको वैसे ही रहने दो तो बेहतर है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो या फिर कुछ भी हो। भाई साहब, ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस। ये पीछे से पूरा चौक दिख रहा है, आप यहाँ से आराम से इजीली चौक देख सकते हो। मैं खो गया, इसी में मैं खो गया। मुझे जाना था ऊपर, बट लगता है बंद हो गया है। वैसे तो मैं पढ़ के बताऊंगा नहीं, लेकिन आप सभी पॉज करके देख सकते हो। भाई साहब, पूरा जयपुर सिटी दिख रहा है यहाँ से, लिटरली बता रहा हूँ मैं, सच में। वो शायद किला है कोई, अब कौन सा है मुझे नहीं पता, बट एक किला इधर दिख रहा है और फिर भाई साहब दूसरा किला इधर दिख रहा है। पूरा जयपुर सिटी दिख रहा है, सच बता रहा हूँ। हवा तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हवा महल में बहुत अच्छा लग रहा है हवा महल में। वी आर टॉप ऑन द हवा महल।
सच बताए तो बहुत बहुत मस्त हवा लग रही है यहाँ से। हवा महल में बहुत सुंदर हवा लग रही है यहाँ पे, एज यू कैन सी, सुपर्ब। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से पूरा जयपुर सिटी मुझे दिख रहा है सामने का। मतलब पहले तो पहाड़ है, देन आफ्टर उसके नीचे जितनी भी शहर, मतलब जितना भी डेवलपमेंट वगैरह हुआ है सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। चलो जी, हवा महल का सफर अब पूरा हुआ। अब चलते हैं जंतर मंतर। वैसे तो इस बार मैं पैदल ही जाऊंगा क्योंकि भाई साहब मुझे सिटी भी तो देखना है। भैया बोलिए भैया। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ये मुझे अप्रोच कर रहे थे उसके लिए, क्या कहते हैं कि गाइड के लिए। ये मेरे पीछे जो देख रहे हो भाई साहब, ये सिटी पैलेस का गेट है, त्रिपोलिया जिसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपोलिया, और इसका एंट्री जो है वो आगे से एंट्री है। तो अभी हम आगे से ही चल रहा हूँ, अभी आगे से ही चल रहा हूँ मैं। तो इसी के अंदर जंतर मंतर और फिर सिटी पैलेस जो है इसी के अंदर है। तो अभी चल रहा हूँ, देखते हैं। तो जी कंफर्म हो गया, जंतर मंतर इधर से जाएंगे। भाई साहब ये किले में ही रोड बना दिए हैं यहाँ के लोग। समझ में नहीं आता ये किला है कि रोड है कि क्या है, कुछ पता नहीं। बस घूम रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कलेक्ट करके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपसे भी रिक्वेस्ट है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये ब्रज निधि मंदिर है। अब ये अंदर जाने पे पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। सिटी पैलेस है भाई साहब, अभी मैं सिटी पैलेस में घूम रहा हूँ। एंट्री तो जहाँ से मैं दिखाया था स्टार्टिंग में, वहाँ से एंट्री थी, लेकिन वहाँ से एंट्री नहीं हो, जस्ट उसी के बगल से है। अब ये रोड है कि हाईवे है, आई डोंट नो, बट सिटी पैलेस इसी को कहते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस अंकल थे, उन्होंने बताया मुझे कि सिटी पैलेस इसी को कहते हैं। यही है सिटी पैलेस जिसे कहते हैं, जयपुर का सिटी पैलेस वो यही है। महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंड म्यूजियम, द सिटी पैलेस जयपुर। तो यही है सिटी पैलेस, सवाई मान सिंह महाराजा जो थे सेकेंड, उन्होंने बनवाया था। तो सिटी पैलेस भाई साहब यही है। नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग सिटी पैलेस ऑफ जयपुर। पैलेस लग रहा है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये एंट्री द्वार है। आप ऐसे इधर से आओगे, एंट्री सामने से आओगे, जो मेन गेट है सिटी पैलेस का, उधर से देन आफ्टर इधर एंट्री है। और इसी में आपको जंतर मंतर भी मिल जाएगा।
मंतर के लिए आपको टिकट लगेगा। अब टिकट कहाँ से मिल रहा है, कितने के मिल रहे हैं, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से मिल रहा है टिकट साइड से। भाई साहब ये उन्नतान से यंत्र है। अभी इसका क्या काम है मुझे खुद नहीं पता क्या कैसे होता है, तो इसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा मुझे। आपको भी मैंने वीडियो में हिस्ट्री डाल दिया हूँ पहले ही, आप पढ़ सकते हो उसको। अभी फ़िलहाल हम लोग जंतर मंतर में हैं। 52 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन आप यदि स्टूडेंट आईडी लगाओगे चाहे हवा महल में या फिर जंतर मंतर में, फिर आपको स्टूडेंट टिकट लगाना स्टूडेंट आईडी लगाने के बाद आपको मात्र 22 रुपये देने होंगे। भाई साहब यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ रखी हुई है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका होता क्या है। नरीवाला है, गोला, इसमें मीटर गया है। नड़ीवाला है, उत्तर गोला, ये क्या है? इसमें कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है, कुछ डिटेलिंग भी की गई है इसमें। दिखाऊं मैं आपको यदि तो। ध्रुव दर्शक पट्टियां हैं भाई, सब कुछ अलग ही लग रहा है। ये तो इसका क्या ही यूज होता होगा। मैं तो आई एम सरप्राइज्ड, सच बता रहे हैं, मैं तो सरप्राइज हो गया एकदम। यहाँ पे आके ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है मुझे। ये जंतर मंतर है।
गाइड बन जाओ फिर 5 मिनट के लिए। ओके मेरा गाइड मिल गया है आज का। जब बताओ भैया आप जो मुझे बताया हो पहले बताओ आप मेरे जो व्यूअर्स को जो देख रहे हो, बताओ आप जो बता रहे हो आप। ये तो जयपुर आया घूमने के लिए और जयपुर काफ़ी अच्छी जगह है। हमने आज हवा महल और जंतर मंतर विजिट किया है और कल के दिन हम आमेर जाएंगे जहाँ जोधाबाई उसका महल है, और उसके बाद जयगढ़ जाएंगे जहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप रखी है जयवान तोप, और उसके ऊपर नौ महल जो रानियों के लिए बनवाया था राजा ने, 9 महल एक जैसे नाहरगढ़ जाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे भाई साहब मतलब समझ रहे हो सबसे बड़ी कैनन तो कल देखने को मिलेगा, मे भी पॉसिबल होगा तो। बहुत कुछ डिटेल्स वगैरह भाई ने दे दिया मुझे। ओ भाई साहब जंतर मंतर की क्या ही कुछ ज़्यादा ही जंतर मंतर है यहाँ पे तो। भाई साहब ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस कि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो मैं यहाँ पे आके देखा हूँ। और इसके पहले जो लड़का बता रहा था वो भाई साहब बता रहा था कुछ क्या ही गजब बातें बता रहा था। वो कह रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी कैनन जो कि वहाँ फोर्ट पे मिलेगी, न्यालगढ़ जो भी है, अभी मैं नहीं पता मुझे नाम, तो वहाँ पे मिलेगी देखने को। और फिर यदि सनराइज़ देखना है तो आप वहाँ पे चले जाओ, और फिर यदि आपको अच्छी वाली सनसेट या फिर लाइटनिंग देखनी है तो आप जल महल चले जाओ शाम को 6-7 बजे, क्योंकि वहाँ पे टिकट वगैरह कुछ लगता है नहीं, बस आप जाओ देखो एंजॉय करो। ये कौन सा एक्शन, कौन सा एसिमो या फिर गोप्रो? नहीं एक्शन है DJI का। अच्छा DJI की तो वैसे ड्रोन आता है। हाँ बस उसी का है। हाँ ये गोप्रो को क्या कहते हैं कि वो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही तो उसको टक्कर देने के लिए ये अच्छा, लॉन्च किया है। जैसे एक अलग अलग कंपनियां होती है मोबाइल की, वैसे ही। तो मेरे को जो ध्यान है, जैसे हम तो क्या है वो शूट वगैरह चलते हैं ना, तो काफी तो DJI की तो ड्रोन बहुत है। हाँ उसके ड्रोन बेस्ट है, उससे बढ़िया ड्रोन नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब यहाँ पे कुछ अलग अलग ही नियम है, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ में आप लेकर शूट कर सकते हो, आपको अलाउ है, लेकिन जैसे ही आपने कैमरे को नीचे रखा, ट्राइपॉड लगाया, तो आपको फाइन लग जाएगा। छोटा मोटा नहीं, पूरा 5,000 रुपये का फाइन लग जाएगा। बस अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अगर सिटी पैलेस में एंट्री मिलती है तो ले लेते हैं। टाइमिंग देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट 6 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट सिटी पैलेस नाम तो बहुत सुना है, बस अब देखने की बारी है। जंतर मंतर भी जयपुर का नाम सुना था, वो भी देख लिया, हवा महल भी देख लिया। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। बाकी मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अब चलते हैं यहाँ से, जंतर मंतर से चलते हैं बाहर, देखते हैं सिटी पैलेस में एंट्री मिलता है कि नहीं। लेकिन उसके पहले दिखा देता हूँ मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आप सभी को। ये जो है, ये भाई साहब यही है हवा महल, यही है। और फिर ये देख लो आप, तो ये था क्विक ओवरव्यू जंतर मंतर का। अब चलते हैं, अभी हम चल रहे हैं जल महल। अभी हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं। रैपिडो मैंने बुक कर लिया है, रैपिडो आ गया है मेरे पास। OTP बस बताना है, मेरा वेट कर रहा है, तो मैं सोचा पहले ये शूट कर लेता हूँ, देन आफ्टर चलते हैं। 33 रुपये दिया था मैंने हवा महल के लिए। अभी मैं जल महल जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बस 50 रुपये देना है। तो ऑलमोस्ट मेरा अभी तक का खर्च 80 रुपये आ चुके हैं। अगर कुछ खाना वाना खाया था तो जो भी लिया था मैं उसको मैं इंक्लूड नहीं करा, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे घूम रहे हो। तो बस बाकी जो भी था सबसे चीप मुझे रैपिडो ही लग रहा था, तो फिर मैंने रैपिडो ही ले लिया। और फिर अब चल रहे हैं जल महल में। भाई साहब मेरा फेवरेट प्लेस है, चलो फिर जल महल चलते हैं। लो जी, मैंने हेलमेट डाल लिया। ये वाला हेलमेट थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, और भैया चला रहे हैं बाइक, हम बैठे हैं पीछे। अब हम जा रहे हैं जल महल, मेरा फेवरेट प्लेस है जल महल, तो हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं। भाई साहब ये अजीब जगह है, मतलब हवेली में ही रास्ता बना दी या फिर रास्ते में हवेली बना दी है, कुछ पता नहीं।
चलिए भैया, जल महल सुन पता चला है ऐसा, मतलब बहुत लोगों से रिव्यू वगैरह लेने, फीडबैक लेने के बाद पता चला है कि आप शाम को जाओगे तो आपको लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी वहाँ पे। बाकी मेरा फेवरेट प्लेस है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। रैपिडो बुक कर लिया है, लगभग 50 रुपये का रैपिडो पड़ा है मुझे वहाँ से जाने के लिए। ये भैया मुझे छोड़ देंगे। तो भाई साहब ये पूरा सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस की अजब कहानी है, गजब कहानी है भाई साहब। ये प्राइवेट ओन्ड का है, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, तो इसके लिए आपको सिटी पैलेस घूमने के लिए आपको 500 रुपये का टिकट देना पड़ेगा। यदि ये स्टूडेंट है तो आपको मात्र 250 रुपये देना पड़ेगा। ये सिटी पैलेस जो है वो प्राइवेट ओन्ड, मतलब जो इसके महाराजाओं के बच्चे थे, बालक थे, ये अभी यहाँ पे वास करते हैं। तो ये अभी वो ओन करते हैं यहाँ पे, जो भी टिकट वगैरह, जो भी आप टिकट लेते हो या फिर जो भी यहाँ पे होता है पैसे से ट्रांजैक्शन वगैरह, सब उनके जाता है, उनको जाता है, उनके खाते में जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ नहीं जाता है। सिटी पैलेस की बात कर रहा हूँ। बाकी जंतर मंतर और फिर हवा महल में जो भी टिकट वगैरह लगता है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, फिर अब चलता हूँ थोड़ा आगे, फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। आप थोड़ा रोड का इंजॉयमेंट ले लो आप। लगता है कि रात में ही देखने लायक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लाइटनिंग दिख रही है ना, सच बता रहे हैं, रात में तो जन्नत ही लगेगा। ये 3 जा रहे हो? जल महल के दर्शन कराता हूँ भाई साहब। क्या मस्त लग रहे हैं जल महल देखने में मुझे यहाँ से। आय हाय, ओ भाई साहब बत्तख भी है, हंस कह सकते हो शायद। हंस है कि बत्तख? बत्तख तो छोटा होता है, हंस बड़ा होता है, तो हंस ही है वो। क्या मस्त लग रहा है। 3 है, 4 है, 4। जल महल तक आ तो गए हैं पास में, लेकिन मेरा मूड खराब हो गया, सच बता रहा हूँ। लिटरली यकीन नहीं हो रहा है कि ये जल महल है। नाम कुछ और, दिखावा कुछ और, दर्शन कुछ और। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, मतलब हद से ज़्यादा गंदगी है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जल महल होना चाहिए यहाँ पे। ये छोटा सा ये जल महल, ये है पूरा, देख सकते हो आप, यही है जल महल। और बात करें भाई साहब, पानी इतना गंदा है, इतना ज़्यादा गंदा है पानी ना कि क्या ही बोलूँ मैं फिर। और फिर उसके साइड में इतना ज़्यादा कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा है ना कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया आके यहाँ पे। बहुत गंदी जगह है, नाश कर दी है जल महल को, नाश कर दिए यहाँ के लोगों ने। यदि मैं गंदगी की बात करूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदगी है, तो मैं दिखा नहीं सकता भाई साहब। हद से ज़्यादा गंदगी है यार। पूरा तालाब में, मतलब वो प्लास्टिक कचरा जो भी कह लो आप, वो तैर रहा है पूरा पानी के ऊपर। और फिर साइड में फुटपाथ पे इतना ज़्यादा गंदगी है कि पूछो ही मत, कितना ज़्यादा गंदगी है। ये पूरा मतलब थोड़ी जगह की बात नहीं है, ये जितना जल महल का ये फुटपाथ है ना, वो पूरा साइड से इधर भी वही हाल है। पानी का भी वही हाल है, एकदम पूरा काला पानी लग रहा है, ऐसा लग रहा है नाला का पानी है। और ये पूरा देख सकते हो आप, सभी पानी में कुछ ना कुछ तैर रहा है। देखो आप, देखो यहाँ पे ये सब, ये पूरा पानी में प्लास्टिक तैर रहा है भाई साहब। जल महल के नाम पे नाला महल दिखा रहे हैं, जल महल के नाम पे नाला महल दिखा रहे हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों द्वारा ही ये सब किया गया है। क्या ही कहने, मेरा तो मूड ऑफ हो गया आके यहाँ पे। भाई साहब, जब आप किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं
और फिर जब उसका हकीकत सामने आता है तो दिल टूट जाता है। तो आज वही हुआ है मेरे साथ। कुछ ज़्यादा ही मैं उम्मीद लगाया बैठा था, लेकिन जब हकीकत सामने आया मेरे, तो भाई साहब मेरा तो पूरा मूड ही ख़राब हो गया। आने का कोई मतलब नहीं हुआ जल महल मुझे। तो जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैलाई गई है, उसके हिसाब से भाई साहब यहाँ वर्थ इट नहीं आना, फालतू का वेस्ट ऑफ मनी है। मैं कह रहा हूँ वेस्ट ऑफ मनी है, कोई मतलब नहीं है। घूमते घूमते रात हो गई है। जल महल ने मुझे निराश कर दिया है। सच बताया तो जल महल मुझे निराश कर दिया है। बाकी हवा महल तो भाई साहब बहुत बढ़िया। और अभी चल रहे हैं रूम पे, आपको रूम भी दिखाने हैं। भाई साहब बहुत बेस्ट रूम मिला है मुझे, बस 350 रुपये में नॉन AC डोमेट्री मिली है। भाई साहब बहुत मस्त जगह है वो, इतना साफ, इतना नीट एंड क्लीन मिला है मुझे कि बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस डोमेट्री से। बस अब चलते हैं फटाक से, रैपिडो बुक करते हैं। रैपिडो बुक करके कुछ पंछियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है यहाँ से, यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ। तो चलते हैं, रैपिडो बुक करते हैं। रैपिडो बुक करने के बाद चलेंगे अपने होटल पे। फिर आपको दिखा देता हूँ, मैं होटल का ओवरव्यू दे देता हूँ। बाकी लोकेशन जो भी है मैं आपको, अगर हो सकेगा तो मैं नंबर मांग के आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। और फिर क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोकेशन के साथ मेंशन कर दूंगा। अब आपसे कनेक्ट करता हूँ डायरेक्ट होटल पे। थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ क्योंकि हवा महल में जो दौड़ दौड़ के ड्रोन शॉट निकालना पड़ा है मुझे, उसमें तो हालत ख़राब हो गई है मेरी। बट कोई ना, चलो चलते हैं रूम पे, फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को, आपसे कनेक्ट करता हूँ डायरेक्ट अब अपने होटल पे। रैपिडो बुक करते हैं फटाक से। फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं अपने होटल पे, जहाँ मैंने अपना रूम बुक कर रखा है, जो कि मुझे बस ज़्यादा नहीं, बस 400 रुपये का पड़ा था मुझे। भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ, मज़ा आ गया इस रूम में आके। बाकी सब कुछ बढ़िया है, लोकेशन में डाल दूँगा, अगर मिलेगा तो फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मिलेगा तो मैं मांगूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं। वैसे मैं दिखा दूँ आपको ओवरव्यू, तो ये रहा। हॉर्न ओके प्लीज़ करके है ये। और आप ये देख सकते हो, आप बाहर का आने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। बगल में देख लो आप, ये है जस्ट उसी के बगल में ये होटल वगैरह है, आप देख सकते हो। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप कभी आ रहे हो और हम मेरे जैसा नॉर्मल और बजट ट्रैवलर हो, तो आपको ये बहुत बेस्ट और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। आपको 350 रुपये का नॉन AC और भाई साहब 500 रुपये का AC मिल जाए आपको। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड रूम डोमेट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हॉस्टल टाइप का है, कोई भी आके रह सकता है यहाँ पे। नेसेसरी की जो भी चीज़ें रहेगी वो सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अंदर का मैं आपको दिखा दूँगा जाके, वो वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत माहौल है, तो इस वजह से अंदर का मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आपको वीडियो दिखा दूँगा। बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह मैं पहले से दे रखा हूँ, बैक करके आप देख सकते हो। और कहाँ पे है ये, वो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, मैप पे भी मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं कम से कम पैसे में घूम कर आया हूँ, बहुत कम पैसे में। यदि मैं बात करूँ तो मैंने अभी रैपिडो वाले को 70 रुपये दिए, 69 रुपये था, बट 70 रुपये दिए, उसने मुझे 20 रुपये ही रिटर्न किया 100 में से। बोला 10 रुपये खुले नहीं हम पे, ठीक है जाओ चाय पी लेना तुम। और फिर उसके बाद मैंने पहला रैपिडो बुक किया था, वो 33 रुपीज़ का था, दूसरा वाला 52 रुपीज़ का था, और ये तीसरा वाला 70 रुपीज़ का था। तो ओवरऑल टोटल हो गए 7 5 12 12 3 15 155 रुपये, ऑलमोस्ट 155 रुपये में मैं हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जल महल घूम के आया हूँ, बहुत कम बजट में। भाई साहब खुद का रैपिडो था, बुक किए, आया, लेके चला गया। आप क्या ही चाहिए। और फिर अगर ये आप सभी 2 लोग हो तो 2 लोग के लिए भी आप ऑटो बुक कर सकते हो रैपिडो में, बहुत कम बजट में। बस बाइक से ज़्यादा नहीं, बस 20 से 25 30 रुपये ही बेसी है ऑटो का। आप आराम से इजीली 3 से 4 लोग उसमें जा सकते हो।
जहाँ जाना है आपको वो लेकर जाएगा, पिकअप करेगा, ड्रॉप करेगा, सब कुछ। बस आपको बुक करना रहेगा। बुक कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, यदि नहीं पता है तो आपको यूट्यूब करके देख सकते हो, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया, किसी और चैनल का वीडियो देख सकते हो आप सभी, रैपिडो कैसे बुक करें। तो ठीक है, बस यही था आज का। और यहाँ की बात करें तो 400 रुपये मुझे पड़ा है, 400 ये 150 रुपीज़ उधर का, 550 रुपये में मैं भाई साहब घूम लिया बस। और क्या चाहिए अब मुझे। खाना इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो भी मैंने कुछ खाया पिया पानी वगैरह वो सब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे घूम रहे हैं कैसे नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी मैं चलूँगा, रेस्ट करूँगा, अंदर का ओवरव्यू दूंगा आप सभी को रूम हॉस्टल का। आफ्टर दैट चलेंगे, कुछ डिनर वगैरह करेंगे, फिर डे 6 के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे डे 7 के ब्लॉग में। जो भी इस वीडियो देख रहा है, यहाँ तक पहुँचा है देखने के लिए, उनका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट। तो ठीक है, फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे डे 7 के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे डे 7 के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सामने से एंट्री करोगे आप इधर 30वें 2nd फ्लोर, तो आपको 2nd फ्लोर पे जाना होगा। चलो।